सांबा में एलओसी के पास बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के घुसपैठ के पुराने रास्तों पर चलाया गया सघन तलाशी अभियान। जम्मू में कन्वेंशन सेंटर में एलजी मनोज सिन्हा लेंगे हिस्सा। हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग, समग्र सुरक्षा, एलओसी की स्थिति, सर्दियों की तैयारी और आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए उठाए गए विस्तृत कदम। सूत्रों के मुताबिक खबर, उरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को मिली जंगल से AK-47 मैगजीन और 54 राउंड गोलियां। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में बटी सीटों को लेकर बीजेपी के नेता ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। सौंपा गया ज्ञापन। वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में सीट बंटवारों को लेकर मुलाकात हुई। अवंतीपोरा पुलिस ने अवैध पेट्रोल की बिक्री पर कार्रवाई की है। 1750 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब्त किए गए हैं। सोनरी गुंड निवासी मोहम्मद शफी के घर पर छापेमारी की कार्रवाई। मोहम्मद शफी रातर निवासी सोनरी गुंड के घर पर छापेमारी की कार्रवाई। 950 लीटर डीजल और 800 लीटर केरोसिन भी जब्त किए गए। जम्मू एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट मॉक ड्रिल किया है। आपात स्थिति की तैयारी का अंदाजा लगाने के लिए यह मॉक ड्रिल किया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू पुलिस मजदूरों की वेरिफिकेशन कर रही है। 3 हफ्ते से यह ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के कश्मीर कनेक्शन के बाद यूपी के संभल में अलर्ट जारी है। 59 कश्मीरी मजदूरों का पुलिस ने वेरिफिकेशन किया है। मीट फैक्ट्रियों और शुगर मिलने की जानकारी मिली है। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। टर्की और चीन में बने हथियार दिल्ली एनसीआर में बरामद। गैंगस्टर को हथियार देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब, यूपी, दिल्ली के रहने वाले आरोपी सप्लायर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़े हथियार लॉरेंस और यहां पर बम्बिहा और भाऊ गैंग को सप्लाई होने थे हथियार। जम्मू डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली ब्लास्ट की निंदा की है। पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। जम्मू कश्मीर मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने दिल्ली आतंकी हमले की निंदा की। कहा कि जीवन बचाने वाला पेशा हिंसा से जुड़ा नहीं हो सकता। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ ठाकुर का पोस्ट आया सामने। कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हर कश्मीरी को परेशान करना गलत है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए डोडा और किश्तवाड़ में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सिक्योरिटी ग्रिड, पेट्रोलिंग और चेक पॉइंट मजबूत किए गए। आतंकी साजिश के मुकाबले की तैयारी को लेकर डोडा में पुलिस और सुरक्षा बलों की मीटिंग। लोगों से सतर्क रहने और सिक्योरिटी फोर्स के साथ सहयोग करने की अपील की गई। गंडोह बाजार की सफाई और सार्वजनिक शौचालय की कमी दूर करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बीडीओ ने आश्वासन दिया। बीडीओ डॉक्टर शाहिद सलीम ने सिविल सोसाइटी के साथ अहम बैठक की है। शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। गंडोह डोडा के धड़की में ए और बी पंचायत की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने सड़क का उद्घाटन कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। करगिल की पहली महिला शिक्षिका अर्चू फातिमा निसा के निधन पर शोक की लहर। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि दी। गांदरबल के शाहपुरा में घर में लगी आग। 2 मंजिला घर में आग लगने से भारी नुकसान पहुंचा है। गांदरबल के जेड मोड़ टनल में लोड कैरियर की टक्कर हुई है, जिसमें कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के लिए SKIMS सौरा रेफर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की शिवसेना इकाई ने एलजी मनोज सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में हिंदू स्टूडेंट को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट मंत्री जावेद डार्स को बधाई दी है। जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित इलाकों को मनरेगा के तहत 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार को मंजूरी मिलने पर बधाई दी है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रद्द करने की मांग को लेकर जताया दुख। कहा कि छात्रों को मेरिट के हिसाब से दिया गया एडमिशन। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है। स्वास्थ्य सेवा के मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पहुंची मेंढर। पीडीपी नेता की मां के निधन पर शोक जताया।
पीडीपी ने सरकार के बिजली टैरिफ के प्रपोजल पर उठाए सवाल, कहा बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी का लोगों पर बुरा असर। उधमपुर में आईटीबीपी ने मनाया 64वां स्थापना दिवस, शानदार परेड और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने परेड का रिव्यू किया है। बड़ी संख्या में जवान इस दौरान मौजूद रहे। भालेसा में 26वां राष्ट्रीय राइफल क्रिकेट टूर्नामेंट, युवा खिलाड़ियों ने दिखाई जबरदस्त प्रतिभा। टूर्नामेंट के अंडर 19 खिलाड़ी भी होंगे शामिल। फाइनल मुकाबला 30 तारीख को तय। अवंतीपोरा पुलिस ने किया अटैचमेंट नोटिस जारी, 4 मरला जमीन की प्रॉपर्टी को नोटिस जारी किया गया। कुलगाम के चूरट कांजीगुंड में हेपेटाइटिस के मामले सामने आए हैं, जारी की गई हेल्थ एडवाइजरी। राजौरी की गांव ऐतिहासिक जियारत शरीफ है और इस दौरान सामाजिक समरसता और अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। स्थानीय हिंदू समुदाय करता है देखभाल। पुलवामा पुलिस ने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन किया है और इस दौरान यौन शोषण और लत को लेकर वर्कशॉप किया गया। डोडा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। खेलानी नाका पर 20 ग्राम चिट्टा भी बरामद किए गए। पुलवामा में एनसीसी स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। पुलवामा में ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुंछ में कांग्रेस नेता जहांगीर हुसैन को आया ब्रेन स्ट्रोक, प्राथमिक उपचार के उपरांत जीएमसी जम्मू में इलाज जारी है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार के खिलाफ गृह मंत्रालय से जांच की मांग की है। बोले कि महबूबा मुफ्ती ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन दिया, जिससे उनके और आतंकियों के बीच लिंक का शक पैदा होता है। बांडीपोरा से कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई है। साथ ही जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा देने को प्रशासन से अपील की है। पंपोर में अब्दुल रहमान का घर आग लगने से जलकर खाक हो गया है। सेना के जवानों और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। प्रशासन से प्रभावित परिवार को तुरंत मदद देने की मांग की गई है। पुंछ में स्थानीय लोगों और सेना के मिलकर धूमधाम के साथ 78वां पुंछ लिंक अप दिवस मनाया गया है। कई महीनों के बाद सेना ने पाकिस्तान से पुंछ का कराया था आजाद। अग्रिकला मगाम के लोगों ने इलाके में पानी की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रशासन से पानी की सप्लाई तुरंत बहाल करने की मांग की गई है। सरकारी मिडिल स्कूल त्राल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। सुविधाओं की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कृष्णा के पंडोलिया इलाके में 15 वर्षीय युवक की नहर में गिरने से मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पट्टन में साहित्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन में मशहूर कश्मीरी कवि स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद गमगीन के कविता कलेक्शन को ऑफिशियली रिलीज किया गया। बारामूला जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। यूनिटी मार्च में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। कृष्णा के स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित विशेष कार्यक्रम पर प्रस्तुत किए गए। किचपारा कंगन में लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बोले कि नए सिस्टम से बिल ज्यादा आएंगे, वो पैसों से कमजोर हैं और मीटर आने से पैसों का एक्स्ट्रा बोझ उनके ऊपर पड़ेगा जो वो उठा नहीं सकते। पुंछ पुलिस ने नार्को टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ अहम कार्रवाई की है और इस दौरान सूरनकोट में ड्रग पैडलर सज्जाद हुसैन शाह की 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। सरकारी डिग्री कॉलेज तंगमर्ग में मनाया गया पहला वार्षिक दिवस और छात्रों ने समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। शिमला में हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनेंगे विनय कुमार और इस दौरान विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं विनय कुमार। रेणुका जी से विधायक भी हैं विनय कुमार। शिमला में छात्र संगठन एसएफआई का सुक्खू सरकार के खिलाफ मार्च और यहां पर आपको जानकारी दे दें कि स्कूली कॉलेज के बच्चों ने
स्कूल कॉलेज बंद कर भड़की एसएफआई। चंबा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इस दौरान सुल्तानपुर मोहल्ला स्थित एक घर पर छापेमारी की गई है। पुलिस ने मां बेटे को 6 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। चंबा के चौराहा विधानसभा क्षेत्र में विधायक पर लगी युवती के यौन शोषण के आरोप से संबंधित मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा की अदालत ने अपना फैसला 27 नवंबर तक रखा सुरक्षित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, हिमाचल में अपराधियों और माफियाओं का उत्पात जारी है। सोलन में बघाट बैंक के शेयर होल्डर्स ने सांसद सुरेश कश्यप से मुलाकात की है। सांसद ने दिया समाधान का भरोसा। पूर्व विधायक सतपाल राजजादा ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की साजिश का आरोप लगाया। शिमला में एचआरटीसी पेंशनरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। 28 नवंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया गया। रिकांग पीओ महाविद्यालय में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तेजाब कांड मामले में मंडी से निकाला कैंडल मार्च, पुलिस ने जोड़ी हत्या संबंधी धाराएं। नालागढ़ में एमएसएमई उद्यमियों के लिए ऋण आउटरीच अभियान चलाया गया है। कई उद्यमियों और लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कुल्लू के माशना में पंचायत घर और स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने उद्घाटन किया है। चंबा के चौगान में हिमाचल प्रदेश इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप का भव्य समापन हुआ। खड्ड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। चंबा में भाषा एवं संस्कृति विभाग ने भव्य समारोह का आयोजन किया है। सचिव राकेश कंवर इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सोलन में नेपाली महिला की दुष्कर्म और इस दौरान दुष्कर्म में विफल होने पर गला घोंटकर हत्या भी कर दी है। पुलिस ने पर्दाफाश किया। चंबा के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हृदय रोगियों का नहीं हो पा रहा इलाज। अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट का पद लंबे समय से खाली है। देहरा में गोबर खरीद पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। विधायक कमलेश ठाकुर के वायरल बयान पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने भी जवाब दिया। किन्नौर के छितकुल में होम स्टे और होटल का जिला पर्यटन अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास अधिनियम 2002 की धारा 46 के अंतर्गत 61,000 रुपए का जुर्माना भी यहां पर वसूला गया। हमीरपुर में महिला उद्यमियों के लिए मिनी शार्क टैंक का आगाज किया गया है। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। शिमला के डीसी ने भटकुफर चौक पर सड़क धंसने की घटना का निरीक्षण किया है। 4 लेन निर्माण कार्य पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई। लाहौल स्पीति में ऊपरी इलाकों में बढ़ी ठंड। NH 505 मार्ग पर 25 नवंबर से अगले आदेश तक बंद कर दिए गए। सोलन में आयोजित होगी स्टेट लेवल स्नूकर चैंपियनशिप। विजेताओं को मिलेगी डायरेक्ट एंट्री और नगद पुरस्कार। नाहन में मनाया गया गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस। कल गुमरत समागम का आयोजन होगा। शिमला के चौपाल में मंडोल में एचआरटीसी की बस खराब होने पर लोगों ने कंडक्टर को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यौन शोषण के आरोपों में घिरे चुराह के विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ाई गई है। जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। 27 नवंबर को फैसला सुनाएगी अदालत। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश, हादसे में पायलट हुए शहीद। हादसे के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तेजस हादसे में हिमाचल के कांगड़ा जिले के स्क्वाड्रन लीडर नमन सयाल शहीद हुए हैं। नगरोटा बगवा के रहने वाले हैं नमन सयाल। तेजस विमान हादसे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया है। पायलट के परिवार के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा, देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट को खो दिया है। विंग कमांडर नमन सयाल के निधन पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी शोक व्यक्त किया। परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई। शहीद नमन सयाल के पैतृक गांव में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की सख्त और यहां पर नगरोटा बगवा के एसडीएम मुनीश शर्मा खुद ग्राउंड जीरो पर तमाम गतिविधियों का जायजा ले रहे हैं।
सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन में दिशा और डीएमएफटी बैठक की अध्यक्षता की है। ग्रामीण विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। डीएमएफटी बैठक में कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने अधिकारियों की लगाई फटकार। परियोजना की समीक्षा के दौरान कागजात नहीं दिखाए जाने पर नाराजगी जताई है। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बोले, सुक्खू सरकार ने बिगाड़ी प्रदेश की कानून व्यवस्था। कुल्लू जिले में ढालपुर में सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में 60 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बोले, हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। सरकार पूरी तरीके से स्थिति संभालने में नाकाम साबित हो रही है। ऊना जिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनाव और क्राइम को लेकर बयान दिया। बोले कि पहले होगा आपदा प्रबंधन और फिर होगा पंचायत का चुनाव। नाहन में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक हुई है। केंद्रीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसान मोर्चा के बूथ प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। नगर परिषद नाहन ने सफाई और स्ट्रीट लाइट की समस्या के समाधान के लिए जारी किए व्हाट्सएप नंबर। सूचना मिलने के बाद तुरंत एक्शन लेगी नगर परिषद की टीम। बिलासपुर में जल तरंग महोत्सव का आगाज हो चुका है। 4 राज्यों के करीब 200 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। हिमाचल में 60 दिनों का तंबाकू मुक्त अभियान जारी है। नाहन में विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमों ने तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काटे चालान। ऊना में सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। बोले, हिमाचल में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। कांग्रेस सरकार बनी माफिया की ढाल। देहरा में बीजेपी की अहम बैठक संपन्न हो चुकी है। 4 दिसंबर धर्मशाला के विशाल विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर बनी सहमति। हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राजीव बिंदल के प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बोले, माफिया राज ने हिमाचल की शांति को तार तार कर दिया है। देहरा जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एनडीपीएस एक्ट की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने आरोपी की 25 लाख की प्रॉपर्टी सीज कर दी है। एसपी मयंक चौधरी ने इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। नादौन विधानसभा की पंसाई पंचायत में छोटे बलह गांव में बीना शर्मा को पिछले 3 वर्षों से बिजली और पानी की सुविधा से वंचित। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन सक्रिय। हमीरपुर में आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सिविल डिफेंस द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपदा के समय लोगों को तुरंत सहायता देना उद्देश्य है। नूरपुर में ओपन मैराथन प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। सांसद राजीव भारद्वाज ने भी कार्यक्रम में शिरकत की।